वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल में 1 करोड़ 10 लाख में खरीदे जाने के बाद वैभव सूर्यवंशी के घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। वैभव की सफलता पर गांव के लोग फूले नहीं समा रहे। वैभव की दादी उषा सिंह ने बताया कि वैभव बचपन से ही नटखट था। वह तो चाहती थी कि उनका पोता आईएएस आईपीएस बने, लेकिन बचपन से ही उसमें खेल का जुनून था। खेल के लिए वह ठाकुर बाड़ी में भाग जाता था। खेल के लिए एक बार तो उसकी पिटाई भी की गई। पुत्र संजीव को भी डांट लगाई कि खुद की तरह उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन संजीव ने मना किया, कहा खेलने दो, जिसके बाद उन्होंने उसे डांटना छोड़ दिया। आज पोते की सफलता पर वह फूले नहीं समा रही। उन्होंने कहा कि अब मन पूरा गदगद है। पहले तो आप सबों की बधाई हो और मेरे देशवासियों को और हमारे जिला को भी बधाई हो कि एक छोटा बच्चा ने अपना मेहनत करके ऐसा काम किया है। इसके लिए बहुत हमको खुशी है। बच्चे से इसको क्रिकेट के प्रति बहुत ई था। 3 साल का जब था तभी से खेलने के वक्त में क्या कहते हैं बॉल और अति बैट पकड़ लेता था। हम डांटवो करते थे तो दौड़ करके भाग जाता था। कहता था ना दादी हमको खेलने में अच्छा लगता है। फिर संजीव को भी हम बात करते थे कि इसको मत तुम इस सब में बर्बाद करो, लेकिन बच्चा नहीं माना। जब यह दलसिंह सराय, बेनीपट्टी, बेगूसराय, पटना यहाँ सब में जब खेलने लगा तब हमको भी ध्यान में आया कि नहीं बच्चा ज़रूर आगे जाएगा। ये आप लोग का आशीर्वाद है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है। मेरा क्या आप सबों की बच्चा है। आप रोज में खेला होगा, उसका कुछ नटखटपन याद है? हाँ कहे ना है कि मारने के लिए हम दौड़ जाते थे खेलने के वक्त में। कहते थे दादी ऐसा नहीं कीजिए, बहुत भोला भाला लड़का है, अभी भी इसको उतना नहीं समझदारी है जो होना चाहिए आजकल को लड़का को। चाहते थे कि पढ़े लिखे को चाहे आईएएस आईपीएस बने, लेकिन वो क्रिकेट के प्रति क्रिकेट के प्रति उसको विशेष ध्यान। ऐसे पढ़ाई लिखाई भी करता था। डीवीडी कॉलेज अच्छी स्कूल जो है समस्तीपुर में, उसमें भी पढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन ज़्यादा क्रिकेट, हाँ क्रिकेट के प्रति उसको विशेष सहानुभूति था और क्रिकेटे में भाग जाता था। यहाँ तक कि ठाकुरबाड़ी में भी जा कर के खेलने लगता था। जब यहाँ नहीं खेलने देते थे तो ठाकुरबाड़ी में खेलता था। वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी पुत्री की सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैभव को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने कई परेशानी झेली। एक दौर ऐसा भी आया जब उनकी दुकान बंद हो गई। आर्थिक परेशानी झेलने के कारण उन्होंने कुछ जमीन भी बेच डाली, लेकिन वह पीछे नहीं हटे और बच्चे को कभी खेलने से मना नहीं किया। उसकी जरूरत की चीजों को पूरा किया। अब उनकी ख्वाहिश है कि उनका बेटा भारत के लिए खेले। हालांकि वह अभी अंडर 19 और एशिया कप भी खेल रहा है, लेकिन वह चाहते हैं कि वह बहुत जल्द भारत की मुख्य टीम का हिस्सा बने और देश का नाम रोशन करे। उन्होंने बताया कि वैभव बचपन में डोरेमोन कार्टून देखता था, लेकिन जब से बैट बल्ले से उसकी दोस्ती हुई, उसने कार्टून देखना छोड़ दिया है। संघर्ष बचपन से कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसका परिणाम है अभी सफल हो रहा है, तो पिता होने के नाते बहुत खुशी हो रही है। ये कब से क्रिकेट खेल रहा था और कैसे कैसे आपने उसे ट्रेनिंग दिलाई और आज यह मुकाम तक पहुंचा? 5 साल का था उस समय से वो खेल रहा है और यहीं पर देख लीजिए ये जगह है, यहीं से सिखाना शुरू किया। अभी भी यहाँ आके खेलता है। फिर समस्तीपुर लेके गए, वहाँ भी मेहनत किया, 10 साल तक वहाँ खेला। उसके बाद देखे कि अब इसको थोड़ा और ऊंचा ले जाए। यहाँ ब्रजेश झा उसका कोच था। फिर यहाँ से उसको पटना लेके गए। सप्ताह में 3 दिन वहाँ जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ मनीष ओझा सर हैं, वहाँ वो भी बहुत मेहनत किए और मेहनत किए। बच्चा सीखने का उसमें बहुत क्षमता था, तुरंत कोई चीज़ टैकल करने का। और वहाँ उसके बाद जो है सो उसी का परिणाम है कि बच्चा अभी इस मुकाम पर है। तो ये बात आती रहती है कि इस दौरान आपने काफ़ी आर्थिक परेशानी भी झेली, ज़मीन भी बेच डाला, क्या है इसमें सच्चाई? देखिए क्रिकेट में खर्च बहुत होता है और हमारा एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन जब बच्चा को खिलाने लगे तो सब कुछ हम छोड़ दिए। तो मान के चलिए उसके पीछे पीछे लगे रहते थे तो बेरोजगारी का आलम था, आमदनी का अथी बहुत कम गया था और बच्चे की ज़रूरत को चूँकि वो बड़ा होता जा रहा था, उसका समझिए कि ज़रूरत थोड़ा बड़ा होता गया। अब यहाँ से पटना ले जाना हुआ, फिर एक दिन समस्तीपुर ले जाना हुआ। एक दिन में 6 बॉल लगता था, खर्च बहुत था, तो उसको पूरा करने के लिए मजबूरी बस हम एक बार बेचे थे ज़मीन। अब तो आईपीएल टीम का वो हिस्सा हो गया है। जी, अब जी। आप क्या चाह रहे हैं?
अब चाह रहे हैं कि अब आने वाले दिन में देश के लिए खेले, देश के लिए खेल करके अपने पूरे जिला का, राज्य का, देश का नाम रोशन करें। इंडियन टीम जो ओरिजिनल है उसकी जर्सी में आप देखना चाह रहे हैं? एकदम 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 उम्मीद है, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है उसको भी जो है खेलेगा वो। अंडर 19 एशिया कप उसने खेला भी है। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट खेला, उससे पहले वनडे क्या कहते हैं बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ खेला है। तो हाँ, तो पिछले साल से 1 साल से खेल रहा है। वैभव सूर्यवंशी के चाचा राजीव सूर्यवंशी ने बताया कि बचपन से ही वैभव सूर्यवंशी में खेल के प्रति जुनून था। 3 वर्ष की उम्र में ही वह बैट बल्ला लेकर भागता था। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी भी क्रिकेटर रहे हैं। वह सुखदेव टूर्नामेंट तक खेले हैं, लेकिन पुत्र को राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने के लिए बचपन से ही उन्होंने ठान लिया था और इसके लिए उसने कड़ी मेहनत भी की। अपनी स्कूटर से उसे अभ्यास के लिए पटना तक ले गए। इस दौरान आर्थिक परेशानी भी हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज वैभव सूर्यवंशी की सफलता के बाद ताजपुर के इस छोटे से गांव मोतीपुर के साथ ही जिला बिहार और देश के लोग वैभव पर गर्व महसूस कर रहे हैं। गांव में जश्न है, लोग जश्न मना रहे हैं। जिसी समय से सुने उसी समय से जश्न मना रहे हैं। और गांव ही नहीं, पूरे विश्व में कैलिफोर्निया से वहाँ से जो संदेश भेजा गया, हमारा भतीजा है वहाँ से भेजा कि भाई यहाँ भी लोग जश्न मना रहे हैं कि 13 वर्ष 267 दिन में इतना नाम कमाना और 1 करोड़ 20 लाख में 10 लाख ऑप्शन जाना, ये गर्व की बात है। अब तो उनके दादा हैं, कुछ बचपन का नटखट याद है क्या उसका? वो नटखट भी था, खान पान में क्या कहते हैं बड़ा इधर उधर करता था, खाना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसको सिर्फ क्रिकेट के प्रति जुनून था। वो क्रिकेट में ही लगा रहता था। पढ़ाई लिखाई करता था कि नहीं? पढ़ाई लिखाई भी करता था वो सामान्य, लेकिन क्रिकेट ही सबसे मेन था उसका। ग्रामीण संजय नायक बताते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेटर बनाने में उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने काफी त्याग किया है। आर्थिक परेशानी झेली है, दोस्तों से कर्ज तक लिया। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच डाली। संजीव की तपस्या और त्याग ने आज सफलता पाई है। वैभव के प्रैक्टिस में परेशानी ना हो, इसलिए कोरोना काल में ही उन्होंने अपने घर के सामने नेट बनाया और गांव के ही कुछ बच्चों को हायर किया जो उसे बॉलिंग कराते थे और सूर्यवंशी बैटिंग किया करते थे। वैभव सूर्यवंशी की उम्र मात्र 13 वर्ष 267 दिन है। वैभव सूर्यवंशी के लिए जितना कम कहा जाए वो उतना ही कम है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ ये सूबे, इस छोटे से कस्बे का ही नहीं, समस्तीपुर जिला को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान किया है। और या कहिए कि सुबह से ही, शुरू से ही वो बच्चे में हम 4 साल 5 साल से देख रहे हैं कि उसका बल्ला और बॉल के प्रति, क्रिकेट के प्रति समर्पण जो था वो शुरू से रहा। और उसकी परिणति ये है कि आज वो लड़का IPL में 1 करोड़ 10 लाख में चुनाया और सबसे कम उम्र का खिलाड़ी तेंदुलकर और उसको का भी उन्होंने नाम डिफीट कर दिया और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी में अपने आप को शुमार किया। और ये भी कह सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी के इस ऊंचाई में पहुंचाने में अगर उनके पिता संजीव सूर्यवंशी का नाम नहीं लिया जाए तो कहीं ना कहीं ये उस शख्सियत के साथ बेईमानी होगी। पूरी की पूरी समर्पण, त्याग, कहिए अपना सब कुछ जैसे। और मैं बहुत इंटरनली बात है कि कई ऐसे चीज़ में मैं बता सकता हूँ कर्ज में भी डूबे हुए थे और अपने बच्चे को बनाने के लिए वो तकरीबन कई लोगों से, कई मित्र से ऐसे हेल्प भी लिया। और आज ये परिणति है कि संजीव सूर्यवंशी का एक दूसरा प्रतिबिंब वैभव सूर्यवंशी के रूप में आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है कि ज़मीन के साथ साथ कई लोगों से उन्होंने लिया भी और उनका ये ऐसा मानना था कि अपने बेटे को हम इस मुकाम तक पहुंचाएंगे। और आज पहला इस क्षेत्र का आदमी जो समस्तीपुर जिले का कह सकते हैं कि सुखदेव टूर्नामेंट में संजीव सूर्यवंशी का पहले चुनाव हुआ था। और तब क्रिकेट के प्रति लोगों का रुझान थोड़ा सा आने लगा कि शायद मोहनलाल स्टेडियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हमारा बच्चा भी खेल सकता है। और उसके बाद क्रिकेट के प्रति लोगों का आना जाना लगातार बना रहा और इसका पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान किया वो है वैभव सूर्यवंशी। क्या नाम है? संजय नायक। वैभव सूर्यवंशी 3 भाइयों में दूसरे स्थान पर हैं। बड़े भाई ताजपुर बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जबकि छोटा भाई अभी घर पर ही कक्षा 3 में पढ़ता है। वैभव सूर्यवंशी ने भी प्राइमरी की है पढ़ाई शुरू की,
लेकिन क्रिकेट के जुनून में वह भी छूट गई। वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी भी अपने समय में क्रिकेट खेलते थे और वह बिहार में आयोजित होने वाले सुखदेव क्रिकेट टूर्नामेंट का हिस्सा बन चुके हैं। उन्हें भी इच्छा थी कि वह भारतीय टीम की जर्सी पहने, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को इस मुकाम पर पहुंचाने की ठानी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।